शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को संबोधित करने और कानूनी ढांचे की आवश्यकता और निजी कोचिंग केंद्रों की अनियमित वृद्धि का प्रबंधन करना। यह छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों के बाद आया है। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले या संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि छात्र नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, या कोचिंग सेंटर किसी भी ट्यूटर या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो। कोचिंग सेंटरों के पास ट्यूटर्स की योग्यता के अद्यतन विवरण के साथ एक वेबसाइट होगी। यदि स्टूडेंट ने कोर्स के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में कोर्स छोड़ रहा है, तो स्टूडेंट को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस प्रो राटा बेसिस पर 10 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा था, तो हॉस्टल फीस और मेस फीस आदि भी वापस कर दी जाएगी। कोर्सेज, करिकुलम पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और ली जाने वाली फीस दिशा निर्देशों में कहा गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग सेंटरों को छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के नाम और उनके सेवाएं देने के टाइम के बारे में जानकारी सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दी जा सकती है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए प्रभावी मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा के लिए कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा सकता है। मानसिक कल्याण पर रूपरेखा का विवरण देने वाले दिशा निर्देश